अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, हम मोशन के लिए पहले इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं किसी भी बॉडी के मोशन के लिए। स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी जब मोशन में होता है मीन्स कि हम उसे रेस्ट में नहीं कंसिडर करते, वो बॉडी मूव कर रहा होता है। और अगर वो बॉडी मूव कर रहा होता है तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्वियसली वो किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा स्टार्ट में, ठीक है। जैसे बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट करती है, ठीक है। ओरिजिन से जब स्टार्ट लेती है, जैसे हमारे केस में ये ओरिजिन है, ठीक है। तो हमने बॉडी को मोशन में लेना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिहाज से। जब बॉडी को आप मोशन में लेते हैं तो लाजमी सी बात है बॉडी को आपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ लेना है। आपने ऐसे नहीं कहना ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, ये नहीं, वो बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं मोशन में नहीं हूँ, तो मेरी जो स्पीड है स्टूडेंट्स, अब जब मैं चलूंगा तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम के साथ साथ मेरी जो वेलोसिटी है इट विल इंक्रीज। क्लियर? तो मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी मैंने इस केस के अंदर जो बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी से लेनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट चीज है स्टूडेंट, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, यानी वो बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। जो इनिशियल वेलोसिटी के स्टूडेंट्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी आई से। फिर नंबर 2 स्टूडेंट्स, तो दूसरी चीज क्या हो सकती है? लाजमी सी बात है कि जब मैं इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं या वो बॉडी मूव कर रही है, आफ्टर सम टाइम वो its speed will increase, ठीक है। आफ्टर सम टाइम its speed will increase। तो जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसकी जो न्यू वेलोसिटी होगी दैट विल बिकम vf, ठीक है। लाजमी सी बात है हम उसको इनिशियल वेलोसिटी अगेन नहीं कह सकते, वो पिछली इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई हम उसे फाइनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी का इसमें आ जाता है मोशन में, क्योंकि ये चेंज होगी। अब स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है इस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी आने तक, इस वेलोसिटी के चेंज होने तक, जैसे मुझे आप ले लें, सपोज किया मैं किसी इनिशियल वेलोसिटी जा रहा था, फिर मैंने एकदम स्पीड तेज की, फिर जब मैंने स्पीड तेज की अपनी आई, ये नहीं, मेरी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ मैं जब गया, मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई, सो आई विल टेक सम टाइम, मैंने कोई टाइम लिया होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ टाइम भी इन्वॉल्व है, ठीक है। टाइम टेकन, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम वी आई टू वी एफ। अब स्टूडेंट, जाहिर सी बात है अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक कुछ टाइम लिया है तो ये मेरी वेलोसिटी में क्या है? चेंज आया। वेलोसिटी चेंज बाय टाइम टेकन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि बॉडी मूव होते हुए एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। जब आपकी वेलोसिटी में चेंज आता है और आप वेलोसिटी की चेंज आने के लिए कुछ टाइम लेते हो, ठीक है, यू शुड टेक सम टाइम टू चेंज योर वेलोसिटी फ्रॉम वी आई टू वी एफ। जब तुम टाइम लेते हो तो यू विल टेक ऑब्वियसली सम टाइम, इट विल गिव यू व्हाट? एक्सेलरेशन, यानी आपका बॉडी एक्सेलरेट हुआ है, कहां से कहां तक? इनिशियल, फाइनल, फास्टली वी एफ इंक्रीज हुआ, फिर you will take some time, so in other word, in short word I can say the body is accelerate from that point and that point. Clear? Because the velocity change in time taken is known as acceleration. So third term students इसके अंदर क्या है? That is acceleration. Acceleration, so body is accelerated from vi to vf, it will take some time, so it will give you acceleration a। सो हम ये कह सकते हैं कि इस मोशन के अंदर बॉडी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ चीज ये है कि ऑब्वियसली इफ द बॉडी मूव फ्रॉम वी आई टू वी एफ, वी आई से वी एफ किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आफ्टर सम टाइम बाय टेकिंग सम टाइम इट्स वेलोसिटी चेंज टू वी एफ, इसकी वेलोसिटी वी एफ में चेंज हुई, फिर ये बॉडी एक्सेलरेट हुआ because velocity change by time acceleration, so obviously it will cover some distance, so इसने कुछ distance भी cover किया होगा। ये तो एक वैसे मैंने एक केस क्रिएट किया कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये केसेस जो हैं अंडर डिस्कशन होंगे।
सो आइए चलते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड में जब भी हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसके जो जिस दो क्वांटिटी के दरमियान हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसमें हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कौन सी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी ये है वेलोसिटी और टाइम के बीच। स्टूडेंट्स, अगर आपने नोट किया हो तो टाइम जो है इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम जो है वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, किसी चीज पर डिपेंड होके मिनट नहीं गुजरते, किसी चीज पर डिपेंड होके सेकंड नहीं गुजरे, किसी चीज पर डिपेंड होके घंटे नहीं गुजरते स्टूडेंट्स। सो ये टोटली एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, जब भी कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है उसको आप कोई भी ग्राफ ड्रा करते हुए एक्स एक्सिस में लिखते हैं स्टूडेंट्स। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑलवेज रिटन इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जैसा कि ये है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस बना दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी तो टाइम पे डिपेंड कर रही है। बॉडी इनिशियली मूव कर रहा है, आफ्टर सम टाइम बॉडी ने वी आई से वी एफ तक लेते हुए टाइम गुजारा, इट विल टेक सम टाइम। सो टाइम पे तो डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है ये तीनों चारों जो है ये टाइम के डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बट टाइम इनके लिए इंडिपेंडेंट है। टाइम इन चारों पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि चारों टाइम पे डिपेंड करते हैं। सो टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी एक्सिस जो है वाई एक्सिस होगा, जिसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो डिपेंडेंट होता है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑलवेज टेकन इज वाई एक्सिस। सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी एक्सिस मेरा क्या है? वाई एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। और इसी हिसाब से जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहां पे इन चारों केसेस को आप डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। चले, मेरे पास ये है ओरिजिन, यानी जहां पे किसी भी जगह से आप स्टार्ट लेते हो, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज ओरिजिन। सो ओरिजिन से बॉडी मेरा मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा दैट विल बी वी आई ओ ए। स्टूडेंट्स, ओ ए ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट विल बी वी आई। यानी जैसे मैं मूव कर रहा था, फिर कुछ टाइम बाद मैंने स्पीड अपनी बढ़ा दी, यानी मेरी वेलोसिटी चेंज होकर वी एफ हो गई। तो ओरिजिन के लिहाज से स्टूडेंट्स ये मेरी वेलोसिटी बढ़ चुकी है। आफ्टर सम टाइम दिस इनिशियल वेलोसिटी विल बिकम, जो ए पे थी, ए से यहां तक आते हुए वेलोसिटी विल चेंज टू वी एफ। ओके, यहां पे हम ये कहते हैं कि ओ से ए तक बॉडी आया स्टूडेंट्स, फिर वो बॉडी हुआ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किसकी तरफ? ओ से ए की तरफ आया, और ए से बी तक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ। तो व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज दैट कि जब बॉडी इक्वल चेंज लाता है वेलोसिटी में, इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है स्टूडेंट, जब बॉडी में इक्वल वेलोसिटी का चेंज आता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राफ्ट करने वाले हैं दैट इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी में चेंज आने वाला है स्टूडेंट्स वो इक्वल टाइम इंटरवल में आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए से बी तक जो है बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये एक्सेलरेशन ए क्यों लिखा है? सिंपल इज दैट स्टूडेंट्स, हमेशा ये रूल रख लें, जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं, यानी वेलोसिटी को टाइम को वाई एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लेते हैं, टाइम वेलोसिटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप जब भी लेते हैं स्टूडेंट, तो इसके दरमियान जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है फ्रॉम ए टू बी, या जब भी जो स्लोप मिलती है आपको हमेशा क्या देती है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन देती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ए से बी तक जो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है that slope will give you acceleration a students। तो वैसे भी आप ये रूल रख लें कि आप जब स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में जो आपको स्लोप मिलती है दैट स्लोप दैट विल गिव यू ऑलवेज एक्सेलरेशन a।
सो अगर आप देखें तो ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये रीजन लाजमी सी बात है, अगर ए से बी तक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ तो ये जो पोर्शन है पूरे का पूरा ये वाला, ये और ये पोर्शन, यानी ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल टाइप है, ये ट्रायंगल टाइप है, ट्रायंगल टाइप पोर्शन, रेक्टेंगल टाइप पोर्शन, ये सारे का सारा मेरे पास डिस्टेंस होगा, यानी ये पूरा डिस्टेंस जो है इस पोर्शन के अंदर आ रहा है स्टूडेंट। सो ये चारों पैरामीटर डिस्कस हो गए हैं। अब हम एक रिलेशन ड्राफ्ट करते हैं इसी ग्राफिकल मेथड से, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन के बीच में। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। चूंकि मैंने आपसे कहा कि जब भी हमारे पास स्लोप आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, या आपको एक्सेलरेशन देता है, तो हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB gives acceleration A, gives acceleration A। अब स्लोप ऑफ AB किसके बराबर है? स्लोप ऑफ AB, लेट्स चेक फ्रॉम ग्राफ। देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉडी O से A की तरफ आया एंड देन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ A से B की तरफ, और अब स्लोप ने देनी है स्टूडेंट्स हमें क्या? एक्सेलरेशन। सिंपल, हमने क्या किया, B से लाइन खींची, D से मिला दी, टाइम एक्सिस के हेड से मिला दी, क्लियर, और यहां से एक और लाइन खींची जो कि वेलोसिटी एक्सिस के हेड से मिला दी, क्लियर। और सिमिलरली चूंकि यहाँ पे मेरी वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf बन गई थी, सो मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, यहाँ मिला दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मेरा बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बट आफ्टर टेकन सम टाइम द वेलोसिटी चेंज टू vf। सो ये दो पोर्शन है मेरे पास। यहाँ से बॉडी A से बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ B की तरफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें स्लोप दे देना है एक्सेलरेशन। अब स्लोप स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है? सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें, स्लोप स्टूडेंट्स हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपके पास अगर ये एक्सेलरेशन को देख लें, ये एक ट्रायंगल टाइप बनता है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल टाइप पोर्शन के अंदर, इसके अंदर जो मेरा बॉडी A से B तक एक्सेलरेट हुआ है, तो ये मेरे पास है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं परपेंडिकुलर, और स्टूडेंट्स ये है मेरे पास बेस। तो स्लोप ऑफ लाइन AB किसके बराबर होगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर किसके बराबर है? बहुत सिंपल, परपेंडिकुलर मेरे पास बराबर है BC, और इसी तरीके से बेस मेरे पास किसके बराबर है? AC के। AC साइड पे मेरी बेस आ जाती है, और BC साइड पे मेरी क्या आ जाती है? BC साइड पे मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है, BC बाय AC। स्टूडेंट्स BC साइड को अगर आप फाइंड आउट करें, ये जो आपके पास BC साइड है, तो हम अगर BC साइड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो BD से, ये मेरे पास BD कंप्लीट है, ठीक है, ये BD मेरे पास कंप्लीट है, ये मेरे पास किसके बराबर है? VF के। BD किसके बराबर है? VF के। और CD किसके बराबर है? VI के। BD CD। अगर हम पूरे BD से इतना CD निकाल लें स्टूडेंट्स, तो कितना पोर्शन बचेगा? BC। हमें BC फाइंड आउट करना है। मैं अगेन रिपीट करूं, अगर हम BD पोर्शन से इतने पोर्शन से इतना पोर्शन निकालें, इतने से इतना पोर्शन निकालें, तो कितना बचेगा? BC। सो हम क्या करने वाले हैं? वी विल BD से ये पोर्शन माइनस करने वाले हैं, BD माइनस BD से ये पोर्शन मुझे चाहिए, BC चाहिए, तो BD में से कौन सा वाला पोर्शन माइनस करोगे? ये वाला, ताकि हमारे पास ये वाला आ जाए। तो सिंपल तुम क्या करने वाले हो? BD माइनस CD,
ये किस चीज के बराबर है स्टूडेंट्स? BC के। क्लियर? सो यहां पे अगर हम BD को देखें तो BD स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? BD तो आपके पास ओरिजिन के लिहाज से स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल वेलोसिटी है, यानी ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। इसी हिसाब से BD, ठीक है, BD जो है ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। इसी हिसाब से जो आपके पास CD है, CD ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स, CD एज योर इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली BD चूंकि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप पूरी लाइन खींचे तो BD आपका VF बनता है। तो मैं लिख सकता हूं कि BD आपके पास क्या है? दैट इज कंप्लीट VF फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इसी हिसाब से आपके पास पॉइंट्स CD जो है दैट इज VI। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप AC को देख लें तो आपने हमेशा याद रखना कोई भी ग्राफ है, अगर ये x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल स्टूडेंट्स अगर मैं जितनी लाइंस आएंगी, जितनी पैरेलल एक्सिस लाइन आएंगी हॉरिजॉन्टल, इसी तरह जो पैरेलल एक्सिस जितनी लाइन आएंगी वो सारी की सारी टाइम एक्सिस होंगी। यानी इस एक्सिस के ये भी x एक्सिस है, ये भी x एक्सिस है, x एक्सिस के जितने पैरेलल एक्सिस आएंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? सारे के सारे आपके पास टाइम एक्सिस होंगे। सिमिलरली वेलोसिटी एक्सिस के जितने पैरेलल लाइंस होंगे, जितने पैरेलल लाइन होंगे वो सारे के सारे मेरे पास वेलोसिटी एक्सिस होंगे। उसमें हम वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो यही वजह थी कि यहां से लेके यहां तक मैंने क्या लिया था? फाइनल वेलोसिटी, इसीलिए मैंने BD को क्या बोला? फाइनल वेलोसिटी। यहां से लेके यहां तक मेरी इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही थी, तो इसको मैंने OA को मैंने क्या OA और इसी तरीके से CD को मैंने क्या बोला? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इन दोनों केसेस में मेरा बॉडी क्या कर रहा था? इनिशियल वेलोसिटी मूव कर रहा था, बट यहां से A से B तक कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ। तो मैं AC को भी क्या लेने वाला हूं स्टूडेंट? दैट इज टाइम, क्योंकि मेरे x एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो आपके पास AC भी आपके पास यहाँ क्या है? टाइम। सो जस्ट पुट द वैल्यू स्टूडेंट्स। आपके पास ये इक्वल है BD, BC इक्वल है माइनस CD डिवाइडेड बाई AC। ओके, सो अब हम जस्ट वैल्यू पुट करने वाले हैं। ये जो हमने केस बनाया है इट विल इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई T, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन A है। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट? जस्ट टैन को जो है आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। यहां पे हम इसको थोड़ी सी जगह बची है उसको हम कर लेते हैं E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू VF माइनस VI बाई T मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टाइम, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम विद कट विद टाइम, हमारे पास आ जाएगा AT इक्वल टू VF माइनस VI, यानी या फिर हम लिख सकते हैं VF माइनस VI। जब मैथमेटिक्स में दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो आप उनकी साइड्स को स्टूडेंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, जब वेलोसिटी में चेंज आया था स्टूडेंट्स, VI से VF में वेलोसिटी चेंज हुई थी, तो हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी, माइनस VI इस तरफ पे आ जाएगा VI प्लस AT। So that will give you a final speed. VF is equal to VI plus AT, that is first equation of motion. Hope so students आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, that is second equation of motion. Thank you. Enjoy physics.